टू व्हीलर में भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये वो ग्लोबल इमेज है जो दुनिया में अब भारत का डंका बजा रही है। और अगर आपसे ये कहा जाए कि किसी देश की आधुनिकता को आप किस पैमाने पर मापेंगे, तो आपका जवाब उस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी टेक्नोलॉजी और वो चमचमाती गाड़ियां जो किसी भी आंख को चकाचौंध करती। और अब अगर आप एनालिसिस सही से करेंगे तो आपको यह समझ आ गया होगा कि हर एक मामले में इंडिया यानी वी आर बिकमिंग नंबर 1। मेक इन इंडिया के बाद मेक फॉर द वर्ल्ड की ये तो सिर्फ शुरुआत है। बिग पिक्चर अभी बाकी है और ये पिक्चर कैसे दुनिया के सामने आएगी, कैसे इसका कर्टन रेजर होगा, गुजरात के मारुति प्लांट ने इसका एक ट्रेलर पेश कर दिया है। मारुति ने अपने हंसलपुर प्लांट में 21,000 करोड़ रुपए का निवेश किया, जिसका ईयरली प्रोडक्शन कैपेसिटी 7,50,000 यूनिट्स है। और सुजुकी आने वाले 5 से 6 सालों में भारत में 70,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने सुजुकी, तोशिबा और डेंसो के लिथियम आयरन बैटरी बनाने के कारखाने का भी शुभारंभ कर दिया है। यह प्लांट हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए बैटरी को तैयार करेगा। यानी कि यह सोच 100 कदम दूर वाली है, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन पर देश आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री वैसे भी कहते हैं कि किसी की लकीर को छोटा करने की बजाय अपनी लकीर को लंबा करना सीखो, और यही वो विजन है जिसके साथ देश बढ़ रहा है। और इस प्लांट के जरिए भारत ने अपने स्वदेशी फॉर्मूले में वो केमिकल फॉर्मूला मिक्स कर दिया है जो कि देश को शक्तिमान से सर्वशक्तिमान बनाने वाला है। और वजह है, प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को साफ कर दिया कि भले ही देश में पैसा किसी का भी लगे, किसी भी देश या कंपनी का लगे, लेकिन पसीना देशवासियों का इसमें होना चाहिए। स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है। पैसा किसका लगता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड है, वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो प्रोडक्शन है उसमें पसीना मेरे देशवासियों का होगा। पैसा किसी का, पसीना हमारा। जो प्रोडक्शन होगा उसमें महक मेरी देश की मिट्टी की होगी, मेरी भारत मां की होगी। कार और ऑटोमोबाइल वो सेक्टर है जो किसी भी देश को एक बड़ा पुश देता है। और गुजरात में लगे इस प्लांट से न सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल बल्कि लिथियम आयन बैटरी भी बनाई जाएगी। अब आप भी एक जरा विश्लेषण कर लीजिए, आखिर क्यों चीन से टैरिफ वॉर के बाद भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को झुकना पड़ा? आखिर क्यों चीन के सामने ट्रंप का टैरिफ फेल हो गया? अगर आपको नहीं पता है तो आप ये जान लीजिए कि इसके पीछे चीन में मौजूद वो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जिसके बगैर अमेरिका का हिल पाना तक मुश्किल है। अमेरिका चीन से इन्हीं रेयर अर्थ मिनरल का बड़े पैमाने पर इंपोर्ट करता आया है, जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां, इसके साथ पवन टरबाइन और रक्षा जैसे कई उद्योगों में इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल प्ले करता है। और भारत भी चीन पर इसी चीज को लेकर डिपेंडेंट है। लेकिन अब इंडिया आगे बढ़ रहा है क्योंकि देश अब अपनी शॉर्टकमिंग्स को खत्म करने की कोशिश में जुटा है। भारत अब उन रेयर अर्थ मिनरल्स पर कंसंट्रेट कर रहा है जो कि भविष्य की इलेक्ट्रिक कार यानी कि ईवीज, रिन्यूएबल एनर्जी, मोबाइल गैजेट्स और डिफेंस सिस्टम के लिए बैकबोन माने जाते हैं। अभी तक इनकी सप्लाई का सबसे बड़ा सोर्स चीन था, लेकिन इसी निर्भरता को कम करने की दिशा में भारत ने कदम मजबूत कर लिए हैं। हर इलेक्ट्रिक गाड़ी में NdFeB मैग्नेट्स लगते हैं और ईवी सेक्टर के लिए ही भारत को साल 2030 तक 7,000 टन रेयर अर्थ मैग्नेट्स चाहिए होंगे। और इसके लिए मिनरल वाले प्रदेशों में भारत पायलट हब बना रहा है। इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है।
इसके साथ ही देश में नेशनल रेयर अर्थ इनोवेशन हब बनाने का भी प्रस्ताव है। यानी कि पूरी तैयारी है एक बड़ी जंग की। आत्मनिर्भर होना इसी को कहते हैं। एंड सेल्फ रिलायंस इज नाउ बिकमिंग द की टू अ नेशंस मेजर ग्रोथ। और इस रास्ते में वो दोस्त भी आते हैं जो इस विकास पथ को और प्रशस्त बना रहे हैं। सुजुकी ने 40 सालों से भी ज्यादा समय से भारत की ट्रांसपोर्ट यात्रा में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई है। सुजुकी ग्रुप ने पहले ही भारत में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है और इससे 11 लाख से ज्यादा लोगों को सीधे तौर पर नौकरी मिली है, यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। और इसी के चलते ई विटारा ग्लोबल प्रोडक्शन हब के रूप में विकसित हुआ, जिसकी सक्सेस में महक मेरे और आपके हिंदुस्तान की मिट्टी और यहां के लोगों की है। सुजुकी जापान भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और जो गाड़ियां बन रही है वो वापस जापान को एक्सपोर्ट की जा रही है। भारत को लेकर ग्लोबल कंपनियों के भरोसे को भी ये आपके सामने प्रस्तुत करता है। अब आज से ईवी एक्सपोर्ट को भी उसी स्केल पर ले जाने की शुरुआत हो रही है। अब दुनिया के दर्जनों देशों में जो ईवी चलेगी उसमें लिखा होगा मेड इन इंडिया।